हवास के बाद हिजबुल्लाह और फतह ने भी इसराइल को निशाने पर रख लिया। तल अबीब पर मजीद 150 रॉकेट फायर, कमांडर समेत 532 इसराइली हलाक हो गए। 1700 जख्मी। हिजबुल्लाह का मकबूजा शबी फॉर्म्स में 3 इसराइली फौजी चौकियों को निशाना बनाने का दावा। दर्जनों रॉकेट और गोले 3 इसराइली अहदाफ पर दागे गए। मकसद हमास के साथ इजहार यकजहती है। तर्जुमान हिजबुल्लाह का बयान, हमास ने कमांडर समेत दर्जनों इसराइली यरगमानियों को गजा की पट्टी में फैला दिया। दर्जनों से कहीं ज्यादा इसराइली फौजी और शहरी हमारे कब्जे में हैं। इसराइली हमलों में यरगमानियों को नुकसान हो सकता है। तर्जुमान हमास ने इसराइल को खबरदार कर दिया। इसराइल ने गजा के लिए फ्यूल, एशिया और बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी। गजा रात भर इसराइली बमबारी से गूंजता रहा। सिहोनी फोर्सेस ने रिहायशी इलाकों पर दर्जनों बम गिरा दिए। 480 फलस्तीनी शहीद, 1900 से ज्यादा जख्मी। फलस्तीनियों ने अस्पताल और रिहायशी इलाकों पर बमबारी न करने की अपील कर दी। गजा में एंटी रॉकेट सिस्टम नस्ब। इसराइली वज़ीर दिफा ने रिजर्व फौजियों को तलब करने की मंजूरी दे दी। हमास के कामयाब हमलों के बाद कई मुस्लिम ममालिक में शहरियों का सड़कों पर आकर जश्न। तुर्किया, ईरान, लंदन, कनाडा में फ़लस्तीन की हमायत में बड़े मुज़ाहिरे। अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत ने इसराइल पर हमलों की हमायत कर दी। ईरानी पार्लियामेंट में फ़लस्तीन की फतह, इसराइल मुर्दाबाद, अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। इसराइली वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के खिलाफ ऐलान जंग। फ़लस्तीनी गजा से निकल जाएं, पूरी ताकत से हर जगह हमला करेंगे, इंतकाम लेंगे। गजा में हमास के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर देंगे। इसराइली कैदियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नेतन्याहू के फ़लस्तीनियों को खुली धमकी। इसराइली दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला करेंगे। फ़लस्तीनी सदर का आवाम के नाम पैगाम, इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। महमूद अब्बास का नेतन्याहू को जवाब। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोनिक रबता। एंटोनी ब्लिंकन ने महमूद अब्बास से अमन कायम करने की अपील कर दी। मगरबी किनारे में इस्तेहकाम पर जोर दिया गया। अमरीका इसराइल की हमायत में खुलकर सामने आ गया। $8 बिलियन की हंगामे इमदाद का ऐलान किया। सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल की सलामती के लिए हमारी हमायत गैर मुतज़लज़ल है। इसराइल की हर मुमकिन मदद करेंगे। इसराइल के मुतालबे पर सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल करार। सऊदी अरब समेत कई इस्लामी ममालिक का आलमी बरादरी से फौरी जंग बंदी करने का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाए। 2 रियासती हल ही खित्ते में सलामती, अमन और शहरियों की हिफाजत का ज़ामिन है। ओमान का भी बैनुल-अक़वामी बरादरी से आलमी क़वानीन के तहत कशीदगी रुकवाने का मुतालबा। कतर ने इसराइल फ़लस्तीन कशीदा सूरत हाल की मजम्मत करते हुए तमाम तर जिम्मेदारी इसराइल पर आयद कर दी। फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान बढ़ते तशद्दुद और कशीदगी पर चीन को भी तशवीश है। फ़रीक़ैन को सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा की अपील। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश। मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस है। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि मज़ीद इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मसला फ़लस्तीन के फौरी हल को नागुज़ीर करार दे दिया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि फ़लस्तीनियों के साथ एकजहती के तौर पर खड़े हैं। इसराइली क़ाबिज़, अफ़वाह, तशद्दुद और जबर को फौरी बंद करें। खुदमुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। आलमी बरादरी तनाज़ात के ख़ात्मे, शहरियों की हिफाजत और देरपा अमन के लिए फौरी मुदाखलत करे। इजराइली अब्बास चलाने का मुतालबा। गैर मुल्की फ़िज़ाई कंपनीज़ ने इसराइल के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। अमेरिकन एयरलाइंस, एयर फ्रांस, एमिरेट्स की परवाज़ें मुअत्तल। रियान एयर, जर्मन एयरलाइन और इजिप्टियन एयरलाइन ने भी सूरत हाल बेहतर होने तक फ़्लाइट्स न चलाने का ऐलान कर दिया। निहत्ते कब्जे का जालिम इसराइल के खिलाफ खामोश एहतजाज। बेजुबान परिंदे ने इसराइल के झंडे को चोंच से उतार कर नीचे फेंक दिया। हमास के हमले के बाद कब्जे की वीडियो एक बार फिर
सोशल मीडिया पर वायरल। ₹50,000 से कम तनख्वाह वालों के लिए अच्छी खबर। वर्ल्ड बैंक ने टैक्स लगाने की सिफारिश वापस ले ली। सिफारिश 2019 के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी थी, जिसे हालिया महंगाई और लेबर मार्केट के हालात की रोशनी में अपडेट है। आलमी बैंक की अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की सरबराही में मुआशी टीम मराकश रवाना। टीम आर्मी बैंक और IMF के सालाना मीटिंग्स में शिरकत करेगी। MT IMF सदर, आर्मी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि साइडलाइन मुलाकातों में MT IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान के इलाके हेरात में ज़लज़ले से बड़ी तबाही। 2100 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन गए। 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। 3 घंटे के दौरान 4 शदीद झटकों से मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। दर्जनों देहात तबाह हो गए। अफगान बॉलर राशिद खान का क्रिकेट वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस की फीस ज़लज़ला मुतासरीन के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख के तबाहकुन ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में 86,000 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले ने आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद तबाही मचाई। बालाकोट मलबे का ढेर बन गया। कई देहात सफ़र हस्ती से मिट गए। इस्लामाबाद का मार्कला टावर भी ज़मीन बोस हो गया था। वक्त बदल गया, ज़लज़ला मुतासरीन के हालात न बदले। 18 साल बाद भी ज़लज़ला मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार हैं। हुकूमती मनसूबों की अदम तकमील से मुतासरीन को आज भी मस्कन की तलाश है। बालाकोट के मुतासरीन आज भी बौसीदा शेल्टर्स में ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं। मुज़फ़्फ़राबाद में 100 से ज़ायद तालीमी अदारे तामीर न हो सके। 2 लाख बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तबाहकुन ज़लज़ले को 18 साल मुकम्मल होने पर मानसेरा, बालाकोट, काकान वैली में दोबारा ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले के झटके 8:52 और 9 बजे महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटकों से अवाम में खौफ व खैरास फैल गया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हफ्ते को तोरखम बॉर्डर से 700 खानदान अफगानिस्तान वापस चले गए। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। बलूचिस्तान में 4 रोज़ के दौरान 300 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे हिरासत में ले लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान बाशिंदे के पास कितने इमलाक हैं, तमाम अजला के इंतजामिया को डेटा मुरतब करने की हिदायत कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर। नून लीग आज लाहौर में बड़ा सियासी पावर शो करेगी। पंडाल सज गया। जलसागाह में भी पार्टी परचमों की बहार है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। नवाज शरीफ वापसी से पहले देख लें 21 अक्टूबर 12 अक्टूबर ही न बन जाए। सरबरा मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं कि एक जमात के हाथ बांध कर दूसरे को पिछले दरवाजे से इक़्तिदार में बिठा दिया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेशन फोर्स टाइम प्राइम मिनिस्टर हो रहा है। इंतखाबात की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मुल्क को चार्टर ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत है। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। कराची के बचत बाजारों में कोई चीज़ सरकारी नरखों पर दस्तियाब नहीं। इस्लामाबाद में ओपन मार्केट की तरह एतवार बाजार में भी अशयाए खुरनोश आम आदमी की पहुंच से बाहर है। कोयटा में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में मनमाने इजाफे से शहरी परेशान हैं। पेशावर के शहरी भी महंगी चीनी, दालों और घी के हाथों ज़हनी अजियत में मुब्तला होने लगे।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी ब्लॉक को अपग्रेड करने का मंसूबा, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर्स भी नए बनेंगे। 100 मजीद बेड्स का इजाफा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PIC का दौरा, बॉस्टन अफ्रीका इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर्स को अपग्रेडेशन का काम शुरू करने का हुक्म।